योग दर्शन के मीन्स योग सूत्र के पहले पाद के आज 36वें सूत्र करेंगे। और जो अभी तक हमने पढ़ा कि योग प्रैक्टिस के क्या क्या उपाय हैं और ईश्वर भक्ति से उसमें गति आती है, और जो योग मार्ग में जो बाधाएं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर होते हैं। फिर साधना में जाने से पहले माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ विशेष बातें बताई। मित्रता भाव सुखियों के प्रति रखें, दुखियों के प्रति करुणा दया भाव रखें। पुण्यात्मा हैं, अच्छे कर्म करने वाले, उनके साथ उनको उनके साथ प्रसन्न हो, उनको देखकर, उनके मिलकर। और जो अपुण्य है, पापी हैं, उनको उनको इग्नोर करे या इनडिफरेंट रहे। उसे होता क्या है, आपका मन प्रिपेयर होता है टू बी कूल काम एंड सिंगल पॉइंटेड, कोई एजिटेशन ना हो। दूसरा रास्ता बताया कि प्राणायाम। प्राणायाम की सिंपल तरीका, सांस को अंदर लेके रोकना, बाहर लेके रोकना। इससे भी काफी मन को शांत करने में, सिंगल पॉइंटेड बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, जब आप मेडिटेशन करते हैं, कहीं मन को फोकस करते हैं, करते 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 कुछ दिनों के बाद आपको कुछ सुपर नेचुरल सेंसुअल एबिलिटी आती है। दिव्य गंध, आपका स्मेल करने की एबिलिटी बाकी अच्छी होती है, सुनने की, देखने की, आदि आदि। वो उन सब चीजों पर भी जब आप फोकस करते हैं, उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, दूसरा आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि जिस रास्ते पर हूँ सही रास्ता है। तो इस तरह हमने तीन तीन प्रिपेरेटरी प्रैक्टिसेस पढ़ा। और भी दो तीन इसी तरह हैं जो जिसको चित्त परिकर्म कहते हैं। परिकर्म अर्थात किसी काम को करने से पहले जो प्रिपेरेटरी स्टेजेस होता है। जैसे खाना बनाना, तो चूल्हे में आपने पानी रखा, चावल डाला, सब्जी, जो मसाला वगैरह कसा, ये तो खाना बनाना है। खाना बनाने से पहले 1 घंटे से आप परिक्रम करते हैं। सब्जियों को काटना, छीलना, मसाले पीसना, बांटना, चावल को धोना, पानी में डुबोना, जो भी आप करते हैं, बहुत सारे काम उसमें होते हैं। वो सब प्रिपेरेटरी स्टेज है जो आपको खाना बनाने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ये सब जो तीन आपने पढ़ा और आज तीन चार और पढ़ेंगे, तो वो योग प्रैक्टिस में आगे बढ़, मेडिटेशन में जाने से पहले आपको मन को कैसे आप प्रसन्न रखें। पहली बात है, देखो, पहली बात है प्रसन्न होना। प्रसन्न, फुल ऑफ प्लेसिडिटी। अगर मन में बहुत नेगेटिविटी है, बुरे विचार है, डिप्रेशन है, दुख है, परेशानियां है, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि मन बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा। और इवन अगर आप बहुत ज्यादा खुश भी हैं, देखिए, प्लेसिडिटी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। प्लेसिडिटी एक अलग चीज है। जो आप नेचर में बैठते हैं, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं, बस आप शांत हैं। शांत हैं इसलिए खुश हैं। इसलिए खुश नहीं कि कुछ आपको मिला या कुछ आपने छोड़ा, वो नहीं। मन का शांत होने का भी अपना एक खुशी, उसी को प्रसन्नता बोलते हैं, उसी को प्लेसिडिटी बोलते हैं, प्रसाद के। तो आगे दो तीन सूत्र और देखते हैं। विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका, शोक कहते हैं दुख, ग्रीफ। विशोका क्या हो जाएगा? विदाउट दुख, अर्थात ग्रीफ लेस स्टेट, पेनलेस स्टेट। तो वो जो पेनलेस स्टेट है, जिसका दूसरा नाम है ज्योतिष्मति।
ज्योतिष्मति अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे द स्टेट ऑफ एफुलजेंस, ब्राइट। वो क्या चीज होती है विश्व का ज्योतिष्मति? प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी अनुवर्तते। तो आपका मन शांत हुआ, शांत मन को आप कहीं लगाएंगे। हृदय पुंडरीके धारयत वा बुद्धि संवित बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति ही सूर्येन्दु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पते। पहले पहला ही सेंटेंस लेते हैं। वो जो मन आपको तैयार कर रहे हैं उसको आप अपने हृदय में लगाएंगे। ये हृदय क्या होता है? हार्ट। मतलब हार्ट मतलब यहाँ दिल नहीं, जैसे हम बहुत सारे लिटरेचर में पढ़ के आए हैं, जहाँ आत्मा रहती है ब्रेन में। वो कैसा है वो जो दिल, हृदय? पुंडरिक, पुंडरी तक कहते हैं कमल, लोटस। कैसा कमल? अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ी वाले कमल के तरह वो जगह होता है। जो लोग एनाटोमी या इन सब चीजों के होते हैं उनको जानकारी हो सकती है कि वो जो एक पर्टिकुलर पॉइंट थंब साइज का है। बहुत सारे उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में हमने पढ़ा, जहाँ आत्मा रहती है उसी को हृदय कहते हैं। और बहुत सारे लिटरेचर में वो जो कमल के तरह वो होता है। और वो कमल भी कैसा? अष्टदल कमल, अर्थात 8 दल, दल कहते हैं पंखुड़ी, 8 पंखुड़ियां वाले कमल जो हृदय है, उसी हृदय में कंसंट्रेट करते हैं। वो हृदय में कंसंट्रेट करने का क्या मतलब है? हृदय मतलब आत्मा, हृदय में रहने वाला, मतलब अपने सेल्फ में, अपने आत्मा में ही कंसंट्रेट करते रहते हैं। उसे होता क्या है? बुद्धि संवेद, आपकी अंडरस्टैंडिंग, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ऐसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है ज्योतिष्मति। कितना प्रकाश होता है? आकाश कल्पम, जैसे आकाश। तो जब आकाश आपको पूरा क्लीन दिखे, वो क्लीन क्यों दिखता है? प्रकाश कारण से। और दूसरा बता, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे चंद्रमा की रोशनी, जैसे मणि, कोई कोई शाइनिंग जेम है, कोई ऐसी स्टोन जो जैसे हीरे वगैरह होते हैं जो चमकते हैं, इनके प्रभा की तरह, इनकी रश्मि, उनकी रेज की तरह वो आपकी बुद्धि उसी तरह चमकती है, प्रकाशित होती है। क्या भाव है? इतना ज्यादा प्रकाशमय होता है, अंदर से यू फील दैट लाइट। और जो कि आपको वो सब चीजें आप जान सकते हैं जिनको आप नॉर्मली जान नहीं पाते थे। उन सब चीजों को आप अब, जो सटल चीजों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो नॉर्मली आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी एक स्टेट में पहुंच जाती है जिसको विश्व का। और वो जो स्टेट कैसी है? जो फुल ऑफ प्लेसिडिटी, जहां शोक नहीं होता। अब आपको जब उस स्टेट में पहुंचते हैं, अब मटेरियल चीजों से आप इतने डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं जहां आपको किसी भी तरह की शोक या दुख या परेशानियों की फीलिंग ही नहीं होती। वो दो तरह की होती है उस स्टेट में। एक तो जब आप हृदय कमल में, जहां आत्मा रहती है, वहां फोकस करते, मेडिटेशन करते करते आपका मन सूरज की तरह, चांद की तरह, प्रेसियस स्टोन की तरह चमकीले जैसे बन जाते हैं, प्रकाशपूर्ण। एक ये भी हो सकता है। एक दूसरा भी उसका रूप बनता है, जब आप अपनी अस्मिता, अपनी आईनेस, आत्मा और बुद्धि की कॉम्बिनेशन को अस्मिता कहते हैं, आईनेस। जब उसमें आप फोकस करते हैं और रियलाइज करते हैं व्हाट इज दैट अस्मिता, आईनेस, से कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा एंड बुद्धि, तो आपका मन
निस्तरंग महोदधि कल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम च भवति। आपका मन शांत होता है। कैसा? निस्तरंग महोदधिवत, ऐसी महासागर, ऐसा ओशियन जिसमें कोई किसी भी तरह की लहरें नहीं आ रही हैं ना। जैसे आप पैसिफिक ओशियन में चले जाते हैं, बीच में कितनी गहरा है, बहुत एक्सट्रीमली डीप है, पर ऊपर बिल्कुल शांत है। किनारे में समुद्र की पानी उछलती है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं बिल्कुल शांत है। हाँ, कोई मछली जंप मारे, कुछ हवा चले, हल्की सी हिलती है, पर वैसे ही शांत है। बोले वैसे ही तुम्हारा वो व्यक्ति का चित्त गहरा हो जाता है और शांत हो जाता है। कैसे? निस्तरंग महोदधिवत, वेबलेस ओशियन की तरह, जहां कोई वेब नहीं है। और केवल काम नहीं होता है, इन गहरा भी हो जाता है, अनंत इन्फिनिट भी हो जाता है, और प्यूरिटी भी आ जाती है। वो एक वो एक दूसरी टाइप की माइंड की मेंटल स्टेट होता है। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक पुराने आचार्य को कोट कर रहे हैं, पंचशिखाचार्य, सांख्य के बहुत बड़े, सांख्य दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हैं, आचार्य पंचशिख। उनकी बात को कोट कर रहे हैं। तमणुमात्रमात्मानम् अनुविद्यास्मित्येवं तावत् संप्रजानीते। जब वो तुम्हारी बुद्धि उस अणुमात्र, अणु समझते हैं, उस एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल की, मतलब बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म उस आत्मा को, उस सेल्फ को अनुविद्या जान लेता है, समझ लेता है, और समझता है कि मैं ये हूं, वही मैं वो आत्मा हूं, यही है अस्मिता। तावत संप्रजानिते, फिर उसको बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है। और वो ज्ञान से होता क्या है? विशोका बन जाती है, विशोका स्थिति। उसकी दुख और ग्रीफ की स्टेट खत्म हो जाती है। क्यों? जब आप, दुख क्यों आता है? सुख ना मिलने पर या कष्ट होने पर। कष्ट होना, दुख होना, ये सब चीजें मेंटल रिफ्लेक्शन है। जब हम यूनिवर्स के, दुनिया के साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन जो है, उस कनेक्शन के कारण सुख या दुख होते हैं। जो हमें पसंद नहीं वो मिल गया तो दुख, जो पसंद है वो नहीं मिला तो दुख, कम मिला तो दुख, मिल के खत्म हो गया तो दुख। तो इसी कारण से दुख होता है। जब आपकी अपनी रियलिटी पता लगती है, फिर इन सब चीजों से आपकी कनेक्शन टूट जाता है। तो वो पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वापस आने के बाद हो सकता है फिर आप सुख दुख में रहें, क्योंकि अभी आप पूरी तरह डिटैच नहीं हुए हैं। हाँ, तो वो जो मेडिटेटिव स्टेट में आप विशोक स्थिति में पहुंच जाते हैं, विषयवती अस्मिता मात्र च प्रवृत्तिर ज्योतिष्मती इति उच्यते। या दूसरा, अगर आप जो माइंड की जो ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट पर माइंड फोकस करके शांत हो जाए, तो वो विषयवती बन जाती है, जिसको ज्योतिष्मति कहते हैं, फुल ऑफ लाइट। और अगर आत्मा पर फोकस कर देती है तो वो अस्मिता वाली कहलाती है। और इसी से ही योगी का मन स्थिति पदम लभते, योगी का चित्त स्टडीनेस को, फार्मनेस को, या शांत होने को प्राप्त करता है। अगला है वही मन को शांत करने की, मेडिटेटिव मोड में लाने की और एक उपाय, वीतराग विषयम व चित्तम। या तो चित्त को, इसकी बड़े बड़े आचार्य दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं, मैं दोनों अर्थ आपको बताऊंगा। कुछ लोगों का व्याख्या है कि चित्त, जब आपका मन डिजायरलेस हो जाए फॉर एनी ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट के प्रति जब उसकी कोई इच्छा ही ना बचे, ऐसे चित्त जिसमें किसी भी तरह की इच्छा अनिच्छा बचा ही नहीं है,
तो ऐसे चित्त पर फोकस करने पर भी चित्त शांत होता है। पर बहुत सारे और आचार्य इसका एक और अर्थ करते हैं, वीतराग विषयम, अर्थात जब मन, साधक अपने मन को कोई ऐसा व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त मन राग द्वेषात से ऊपर, राग द्वेष से ऊपर उठ चुका है, मेरा नहीं, दूसरे व्यक्ति का, जिसका राग द्वेष से मन ऊपर उठ चुका है, उस व्यक्ति के मन में फोकस करना, जब मैं उस पर फोकस करूं तो भी स्थिति, मेरा मन स्थिर होता है। पहला वाला सेकंड वाले में क्या फर्क है? पहला वाला है कि सपोज मैं एक साधक हूं, तो मेरे मन, जो कि राग द्वेष, राग कहते हैं किसी चीज को पाने की जो इच्छा, डिजायर, इन इस चीज से जब वो हट जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसी राग रहित मन पर जब आप फोकस करते हैं तो भी आपका मन शांत और फार्म होता है। दूसरी व्याख्या है, जो आसपास योगी लोग हैं, कोई योगी जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जिनके मन में किसी भी तरह की संसार के प्रति कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं बचा, ऐसे योगी के मन पर फोकस करने पर भी मन शांत होता है। ऐसा दूसरी तरह की इंटरप्रिटेशन भी कुछ व्याख्याकार करते हैं, है ना। मुझे पहली वाला ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा सही लगता है। तो कि मन का डिजायरलेस हो जाना, अपने सब्जेक्ट के प्रति किसी भी चीज को पाने की इच्छा ना बचना, और ऐसे मन को फोकस करना, वो आसान होता है इसको स्टडी करने में। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, और वाह जो होता है ना, वाह, ये वाह का मतलब होता है और अथवा या, मतलब आप ये भी करे, ये भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं, इनमें से कोई एक भी करेंगे चलेगा, इनमें से किसी एक से या दो से तीन से, जितना आप कर सकते हैं, ये सब आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, कैसे आप अपने मन को शांत पहले करें, प्रसन्न करें। उस प्रसन्न और शांत मन को ही आप मेडिटेटिव स्टेट तक ले सकते हैं। तो ये वाला सूत्र क्या कह रहा है? जिस स्वप्न में देखी गई जो चीजें, जो ज्ञान आपको हुआ, या निद्रा का जो ज्ञान है, सुषुप्ति स्टेट की जो ज्ञान है, उसको भी अगर माइंड अपना ऑब्जेक्ट बनाए तो भी मन शांत हो सकता है। जो भी स्वप्न में आपने देखा, है ना, स्वप्न जब आप सोए थे, आपको वो जो ड्रीम स्टेट में जो भी आपको ज्ञान हुआ, या तो उस पर फोकस करिए, या जब आप डीप स्लीप में थे, डीप स्लीप में, उसमें जिसमें आपको कोई ज्ञान नहीं होता, पर सुबह उठ के कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, कुछ पता नहीं चला। ये जो बहुत अच्छी नींद आना, उस वो भी एक तरह की ज्ञान का एक फॉर्म। ये दोनों पर भी जब आप मेडिटेशन करते समय अपने माइंड को फोकस करेंगे तो भी मन आपका शांत हो जाएगा जल्दी, और मन एकाग्र भी हो जाएगा। यथाभिमत ध्यानात् वा, या ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, या तो तुम कोई भी जो तुम्हें ठीक लगे, जहां तुम्हारा मन कंफर्टेबल हो लगने में, यथा, जैसी, अभिमत, चॉइस, तुम्हें जो भी ठीक लगे, जैसा भी चीजें तुम्हारे लिए ठीक लगे, ऐसे जगह ध्यानात्मा, ऐसे जगह पर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करोगे तो भी मन शांत हो जाएगा। उन्होंने 7 बताया, अब 2 4 5 7 और भी जोड़ सकते हैं। योग सूत्र उसके लिए मना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपने तरफ से आपको 5 7 ऑप्शंस दिया। जब आप मेडिटेशन करने जाएं, उससे पहले कैसे आप अपने मन को, पहले तो आप क्या करना चाहिए, मन शांत हो जाए, किसी भी तरह का गुड और बैड थॉट्स ना आए, मन प्रसन्न हो जाए,
ये गुड एंड बैड थॉट्स ना आने का आप कुछ प्रैक्टिकल भी एग्जाम्पल देखिए। कभी आप टहलने चले जाते हैं, घूमने के लिए अकेले, या किसी दूर पहाड़ में घूमने गए, समुद्र के किनारे गए अकेले, और समुद्र के किनारे बैठ गए, या पहाड़ों में लोग चले जाते हैं, चुपचाप बैठे हो पहाड़ों को देख रहे हो, या आपके घर के बगल में लेक है, तालाब है, जंगल है, बगीचा है, आप अशांति से बैठे हो, नेचर को देख रहे हो, और धीरे धीरे अगर आप वो नेचर को एंजॉय करते हो, आप थॉटलेस हो जाते हो। मतलब थॉटलेस इन द सेंस, आपको कोई अपने घर परिवार की दुनियादारी की थॉट्स नहीं आते। आप उस पक्षी की आवाज में खो जाते हो। वो कैसे लेक में बैठे हो, वो लेक की पानी की लहरों में खो जाते हो। वो जो खो जाना होती है, उसके बाद जब आधा घंटा 1 घंटा आप बैठ के वापस आते हो, तो आप बड़ा रिलैक्स्ड फील करते हो। वो एक तरह की, वो अपने आप में एक तरह की मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं है, वो आपके मन में प्लेसिडिटी लाती है, प्रसन्नता। क्यों? कोई दुनियादारी की थॉट आया ही नहीं। क्यों आप वैकेशन में जाते हैं? वैकेशन में भी जाकर आप भाग दौड़ करते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं। पर वैकेशन के जब आने के बाद, जब आप दोबारा घर गृहस्थी और काम में लग जाता है ना, तब आपको पता लगता है भाई वैकेशन जाना कितना जरूरी था। अब वहां जा करके आपको कोई याद नहीं थी यहाँ की दुनिया की, आप भूल गए थे, अब वहां की दुनिया में खोए थे। पर तब आपको पता लगता है उसका क्या बेनिफिट है, जब आप दोबारा आकर के अपने जॉब पर जाते हैं, या वही पत्नी, संसार, पति, बच्चे, घर परिवार, गाड़ी, यहाँ जाना वहां जाना, ये काम करना, ये करना, उसमें फंस जाते लगते हैं। ये 2-4 दिन कितनी सुकून भरा था। ये जो सुकून भरना, यही चाहिए मेडिटेटिव स्टेट में। सबसे पहले पहले सुकून लाओ। इसी सुकून को प्लेसिडिटी, प्रसन्नता बोलते हैं। यही मन की स्थिरता का कारण बनता है। तो अब कैसे भी लाओ। 6-7 उन्होंने अपने तरफ से ऑप्शन दिया, आप अपने तरफ से भी कुछ डेवलप कर सकते हैं। कहां से तुम्हारा मन शांत होता है? पर बात है कि दुनियादारी से मन नहीं लगे, कुछ नहीं। वो क्या कह रहे, सपने में जो देखा उस पर फोकस, उसमें मन लगा दो। डीप स्लीप की जो जो तुम्हें अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, उस पर मन लगा दो। कहीं भी, है ना? तो इसका मतलब कुछ अब्स्ट्रैक्ट चीजों में मन लगाओ, जहां तुम खो जाओ, ऑब्सर्व हो जाओ, लीन हो जाओ। फिर अगर ये लंबे देर तक चलता गया, तो दुनिया से जितना तुम्हारा माइंड कटअप होगा, तुम्हारे टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। अच्छा, ये एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन दोनों तरफ के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये दोनों नहीं होते हैं, ये दोनों तरीके के शांत हो जाते। दैट इज द स्टेट ऑफ प्रसन्नता, प्लेसिडिटी, प्रसाद जिसको कहते हैं। वो तुम्हें हेल्प करेगा मेडिटेशन में आगे जाने के लिए। परमाणु महत्वांतो अस्य वशीकारः। तो ये जो मन है, जो मन को शांत या एकाग्र करने की जो प्रैक्टिस है, वो दोनों तरह से होगा। आप करते करते करते, जो सटलेस्ट फॉर्म है चीजों का, जो परमाणु लेवल, परमाणु जो माइन्यूटेस्ट है, जो सटलेस्ट है, उस लेवल पर भी जा करके आप मन मन में वहां भी पहुंच सकते हैं। या महत तत्व, या जो क्रॉस लेवल में जा करके पूरे कॉस्मस, ब्रह्मांड में भी फोकस कर सकते हैं। जब इस लेवल पर आप पहुंच जाते हैं, आपका मन माइन्यूटेस्ट लेवल पर भी, सूक्ष्मतम अवस्था में भी मेडिटेशन मन को लगा सकता है, या स्थूलतम, अर्थात ग्रॉसेस्ट लेवल, लार्जेस्ट लेवल पर भी
मन को लगा सकता है, तो वो मन की स्थिति को वशीकार स्टेट कहते हैं। इससे पावर, इट्स एन एबिलिटी कि अब आपका वशी का मतलब ही होता है जो दूसरों को कंट्रोल में ला सके, कि आपका मन इतना कंट्रोल्ड हो चुका है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म सटलेस्ट चीजों में भी मन लग सकता है, ग्रॉस से ग्रॉसेस्ट स्थूलतम चीजें पूरे ब्रह्मांड में भी फोकस कर सकता है। व्यास भाष्य देखते हैं। सूक्ष्मे निविशमानस्य परात परमाणु अंतम स्थिति पदम लभते। जब वो सूक्ष्म चीजों में अपना मन को फोकस करता है, सूक्ष्म चीज में मन को लगाता है, सूक्ष्म समझते हैं, सटल, माइन्यूट, वो माइन्यूट चीजों में लगा लगा, अब लगाया, फिर मन फोकस हुआ और उससे शटल में गया और शटल में गया, तो सटलेस्ट लेवल तक मन जा करके एकाग्र हो सकता है। स्थूले निविशमानस्य परमहत्वांतम स्थिति पदम लभते। अगर वो कोई ग्रॉस या लार्ज या स्थूल चीजों में मन को फोकस में लगाया, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करके सबसे बड़ा क्या होता है, द होल ब्रह्मांड कॉस्मस, तो कॉस्मस तक भी मन में, पूरे ब्रह्मांड को मन में ले आता है, तो भी मन शांत हो जाता है। एवं ताम उभयम कोटि मनोधावतो यस्य प्रतिघात स परो वशीकार। इस तरह जब वो दुनिया के किसी भी चीज की दो एब्सोल्यूट पॉइंट, एब्सोल्यूट पॉइंट क्या है, सटलेस्ट पॉइंट एंड द लार्जेस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट पॉइंट है द होल यूनिवर्स, सटलेस्ट है जो परमाणु, ये दोनों दोनों पॉइंट को जब उसका माइंड टच कर जाए फोकस करने में, तो फिर वशीकार, तब उस स्टेट को वशीकार संज्ञा कहते हैं। वो जो पावर उसके अंदर आया ना, वो पावर, फुल ऑफ दिस पावर, तो वो तत् परिपूर्णम योगिना चित्तम न पुनराभ्यास कृतम परिकर्मापेक्षते। अगर इस स्टेज पर पहुंच गए, देन यू डोंट नीड मोर मेंटल प्रैक्टिस और हैबिचुअल प्रैक्टिस टू फोकस। तो समझ लेना, अब आपको परिकर्म की जरूरत नहीं है। परिकर्म अब प्रिपेरेटरी स्टेज वाला खत्म हो गया, अब आप नेक्स्ट स्टेज को जा सकते हो। कब? जब आपका मन सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों में भी लगने लग गया, और स्थूल से स्थूल चीजों में भी लगने लग गया, तो ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना कि आपको अब ये जो 7-8 तरीके के परिक्रम बताया, वो सब आप अचीव कर चुके हो, आप वशीकार स्टेट में आ चुके हो, आपका माइंड पूरी तरह अब कंट्रोल्ड हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है, स्किल्ड हो चुका है। अब वो जो माइंड जो आपका तैयार हुआ, चमकता हुआ सितारा, बस उसको आगे ले जाना है। धारणा तो धारणा, ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो धारणा लेवल की है। ध्यान, समाधि, फिर वो संयम आदि आदि, वहां आप पहुंच जाएंगे। अभ्यास की अब जरूरत नहीं, अभ्यास हो गया। बिल्कुल वैसे जब आप शुरू शुरू में गाड़ी चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जाते हैं टेस्ट देने के लिए डीपीएस में। जब तक आप पास नहीं होते, आपको अभ्यास करने की परमिट देता है। लर्निंग परमिट। जाओ फिर, मैं 4 बार, चौथे बार पास हुआ। है ना? चलते यार, तो कोई गलती हो गई जी नहीं, तब फिर जाओ, फिर प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर आओ। तो जब आपको लाइसेंस मिल गया, अब आपको प्रैक्टिस नहीं करना, अब आपको गाड़ी रियली चलानी। ये जो है अभ्यास, अभ्यास जो आप शुरू में पढ़ा ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, ये अभ्यास तब खत्म हो जाए जब आपका मन शटलेस्ट चीजों में भी लग जाए और ग्रॉसेस्ट चीजों में भी लग जाए, तो आपका मन अब तैयार है। यहां से आगे की जो जर्निंग होगी, उसके लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं। वो तो स्किल ड्राइवर है, वो तो यहाँ से आप न्यूयॉर्क तक भी चला लो, यहाँ से अलास्का तक भी चला लो, कहीं भी चल पड़ेगा, प्रैक्टिस हो चुकी है। बस आपको जाने की है, आपका मन करने की है, और उसमें रोड पर चलने की है कॉन्स्टेंटली। वो तो आपकी यात्रा, जर्निंग तो जारी रहेगी।